प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए हैं। आज के ध्यान के लिए हम पढ़ना चाहेंगे उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 13 अध्याय, उसका 10 वचन। उत्पत्ति 13:10, जेनेसिस चैप्टर 13 वर्स 10। सो लूत ने अपनियां अखियां चुक के यरदन दे सारे मैदान ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੈਦਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਸਦੂਮ ਔਰ ਅਮੂਰਾ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਚੰਗਾ ਤਰਸ ਸੀ। ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਬਾਗ ਵਰਗਾ ਸੀ ਅਥਵਾ ਸੁਆਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ मिस्र देश वरगा से। तब लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सिंची हुई है, जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नष्ट ना किया था, तब तक स्वर्ग के मार्ग तक वह तराई यहोवा की वाणी का और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। अभी उत्पत्ति 13 का 12 और 13 भी पढ़ेंगे। अब्राम कनान देश में रहा, पर लूत उस तराई के नगरों में रहने लगा और अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा किया। सदोम के लोग यहोवा के लेखे में बड़े दुष्ट और पापी थे। यहाँ पे हम लूत के जीवन के विषय में पढ़ रहे हैं। लूत कौन है? लूत अब्राहम का भतीजा है। लूत को अब्राहम और सारा ने अपने साथ रखते हुए इसका पालन पोषण किया है। फिर एक समय आया, लूत जब अब्राहम सारा के साथ रह रहा था, बीच बीच में परमेश्वर अब्राहम से बात करता था। अब्राहम परमेश्वर के लिए वेदी बनाता था और प्रार्थना करता था और परमेश्वर उसे अगुवाई करता था। एक दिन ऐसा समय आया, लूत और अब्राहम के चरवाहों के बीच में झगड़ा हो गया। और फिर जब झगड़ा हो गया तो लूत के चरवाहे अब्राहम के चरवाहों के ऊपर जबरदस्ती करने लगे। तब अब्राहम ने लूत को बुलाकर कहा, हम तो भाई बंधु है, हमें अच्छा नहीं लगता कि हम झगड़ा करें। आज से तू दाहिने हाथ जाएगा तो मैं बाएं जाऊंगा, अगर आप बाएं जाओगे तो मैं दाहिने जाऊंगा। आप अपने लिए एक नाम चुन लो। देखिए, इतना प्यार लूत से अब्राहम ने किया, उसको पाला पोसा। जब ऐसी बात बोला, लूत को थोड़ा कुछ सोचना चाहिए था, कुछ ना कुछ तो जवाब देना चाहिए था, लेकिन कुछ भी जवाब नहीं। लूत ने अपनी मर्जी से सदूम अमोरा को चुन लिया। प्रभु का वचन कहता है कि उधर सदूम के पास जाकर लूत ने अपना तंबू लगाया और वचन कहता है वहां के लोग बहुत दुष्ट और पापी थे। ध्यान से सुन लीजिए, लूत ने अपनी मर्जी से जो निर्णय लिया, अपनी मर्जी से सदूम अमोरा को चुना। सदूम अमोरा के लोग दुष्ट और पापी थे, उनके बीच में रहने लगा। जब पहले उधर जाकर रहा तो तंबू गया था, लेकिन आगे चलकर हम जब देखते हैं, जब सदूम अमोरा का पाप इतना बढ़ गया, स्वर्ग की ओर गया है, तो स्वर्ग से दूत आया है सदूम को नाश करने के लिए। तो दूत जब आए तो हम देखते हैं कि लूत उनको अपने घर में ले गए। उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 19 अध्याय
वचन पढ़िए, उत्पत्ति 19 का 2, उत्पत्ति 2 नहीं हुई। हे मेरे प्रभु, अपने दास के घर में पधारिए और रात भर विश्राम कीजिए और अपने पांव धोइए, फिर भोर को उठकर अपने मार्ग पर जाइए। उन्होंने कहा, नहीं, हम चौकी ही में रात बिताएंगे। देखिए, जब दूत लोग सदूम में आए, सदूम के फर्श पर लूत बैठा हुआ था और उनको दंडवत किया दूतों को, फिर अपने घर पे ले गया। इधर में घर का प्रश्न है। लेकिन जब दूतों को घर में ले गया, उनका हाथ पांव धोया, खाना वगैरह खिलाया। सदूम के लोग इतने बुरे थे, वो आकर लूत के घर का घेराव किया और बोला, ये जो आपके घर में दूत है ना, ये इनको बाहर निकाल, हम इनको जाने कौन है। जानने का मतलब वो उनके साथ बुरा काम करना चाहते थे। तब लूत इस बात से बहुत परेशान हुआ और सच्चे मन से कहा, हे भाइयों, ऐसा जुल्म मत करो, ऐसा पाप मत करो, तुम प्रभु के दूतों को ऐसा मत बोलो। मेरी 2 बेटियां तुम्हारी, आप चाहो तो मैं दोनों बेटियों को आपके पास ले आता हूं, आप उनके साथ कुछ भी बुरा बर्ताव करना तो करो, लेकिन इनको, प्रभु के दासों को ना ऐसा करो। इसमें एक बात हमको सीखने को मिलता है, लूत बुरे लोगों के बीच में रहता है। उस संसार में रहकर उन्होंने सदूम को चुना है, लेकिन उसका मन खुश नहीं है, उसका मन दुखी रहता है दुष्ट लोगों के काम देखकर, उनके पाप देखकर। जब इतना पाप बढ़ गया, तब परमेश्वर ने निर्णय लिया, मैं सदूम और को नाश कर दूंगा, और नाश करने का समय आ गया। तब परमेश्वर ने लूत को कहा, सदूम से निकलकर आगे चले जाओ, हम इस देश को नष्ट करने वाले हैं। तो लूत ढलाई कर रहा था, तब उन्होंने हाथ पकड़ करके उनको आगे निकाला और बोला था, पीछे मुड़कर कभी नहीं देखना। लेकिन जब वो सदूम से निकले, लूत और उसकी दोनों बेटियां और उसकी पत्नी ने पीछे मुड़कर देखा। जैसे देखा, ऊपर से एक आग का गोला आया, उसके ऊपर गिरा, उधर ही नमक का खंभे बन गई और लूत उसकी बेटियां आगे बढ़ी। प्रभु के वचन में लूत के विषय में लिखा है कि लूत सच्चे मन का था। लूत उस समय के लोगों के बीच में एक धर्मी था। कैसे? क्योंकि वो जो दुष्ट लोग काम करते थे ना, उनको देखकर खुश नहीं होता था, दुखी रहता था। लेकिन उस उधर में फंस गया था, उन्होंने उस सदूम को चुन लिया था। मुझे सुनने वाले प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु ने आपको संदेश दिया है कि तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुन लिया है। प्रभु ने हमको स्वर्गीय स्थानों में बैठाया है। प्रभु हमारे लिए स्वर्ग में जगह तैयार कर रहा है। हमें आज भी इस पृथ्वी के ऊपर सदोम अमोरा जैसे ध्यान नहीं लगाना चाहिए। इस संसार के साथ दोस्ती नहीं करना चाहिए। इस संसार की वस्तुओं को गहरा प्रेम नहीं करना चाहिए। आज हमें स्वर्गीय वस्तुओं के ऊपर ध्यान देना चाहिए। आज हमें प्रभु की ओर देखना चाहिए जो सिंहासन में स्वर्ग में बैठा है। लेकिन हम भी आज लूत की तरह इस पृथ्वी में
मन लगाएंगे, पृथ्वी की वस्तुओं में मन लगाएंगे, इस पृथ्वी में रहकर पृथ्वी की वस्तुओं से आनंद रहेंगे, तो आपका शरीर तो आनंद रहेगा, लेकिन आपका आत्मा दुखी रहेगा, क्योंकि आप अभी भी दुष्ट लोगों के बीच, पापी लोगों के बीच में रह रहे हैं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जैसे लूत की पत्नी उनकी आंखों के सामने नष्ट हो गई, जैसे लूत की बेटियां व्यभिचारी पीढ़ी बन गई, कहीं ऐसा ना हो कि हम भी लूत जैसे ये संसार के साथ मिलाप करते हुए, इसको अपना मित्र बनाते हुए हमारा नाम भी व्यभिचारी न बन जाए। क्योंकि याकूब 4:4 में लिखा है, हे व्यभिचारिणी, याकूब 4:4 पढ़िएगा, याकूब 4:4। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है, वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। देखिए, लूत के जीवन में कमी क्या थी? उसने इस संसार को अपना मित्र बना लिया। उसने अच्छा सदूम अपने लिए चुन लिया, प्रभु की मर्जी छोड़कर अपनी मर्जी से चुना था। आज प्रभु की मर्जी उस समय भी क्या थी कि मुसाफिर और परदेसी बनकर चले। आज भी प्रभु की मर्जी क्या है? हम इस पृथ्वी में मुसाफिर और यात्री बनकर चले। जो कुछ हमारे पास है उसके ऊपर हम भरोसा करें और ये समझे कि ये प्रभु ने हमें जो दिया है, हम इसके रखवाले हैं। हम इधर सदा रहने वाले नहीं हैं, हम ऊपर जाने वाले हैं। लेकिन हम संसार के साथ मित्रता करेंगे, हम संसार की वस्तुओं में डूब जाएंगे, तो हमारा भी वही हर्ष होगा जो लूत का हुआ। सो आज लूत का वचन सुनकर वो वचन हमसे बातें करता है कि हम लूत के जैसे पृथ्वी की वस्तुओं के ऊपर मन ना लगाएं, हम स्वर्ग की वस्तुओं की ओर मन लगाएं, हम स्वर्ग की ओर देखें, क्योंकि हमारा प्रभु हमें लेने आ रहा है। प्रभु का वचन कहता है कि लूत के समय लोग खाते पीते, घर बनाते और बिजनेस करते रहे, जब तक सदूम से आग बरसी और सबना का नाश कर दिया। ऐसे मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। सो भाइयों बहनों, प्रभु की आगमन बहुत नजदीक है। हमें संसार की ओर ध्यान छोड़ करके स्वर्गीय वस्तु की ओर ध्यान लगाना चाहिए। और हमारा प्रभु जब शीघ्र आने वाला है, हमें उसके इंतजार में रहिए और हमें अपने आप को पवित्रताई से और सच्चाई से और अलगताई में रखते हुए तैयार करें। प्रभु आपको आशीष दे। प्रभु, इस वचन के लिए तेरा धन्यवाद। तेरा वचन लोगों के हृदय में कार्य करे। पिता, हमारी विनती को ग्रहण करे। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते, आमीन।